नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम के चंदू बुढ़ेड़ा स्थित एसजीटी यूनिवर्सिटी में दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। दिव्यांग बच्चों को स्वस्थ रखने और उनके खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 400 दिव्यांग बच्चों का चेकअप किया गया। इस मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा भी मौजूद रही। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाया। क्योंकि जब आपको कोई ना कोई उस तरफ आकर्षित करता है, उस तरफ आपका ध्यान खींचता है, तब आपका ध्यान जाता है। और मुझे लगता है कि ये गीत हम गुनगुनाते थे, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। मुझे लगता है कि इसी काम को आपने अपनाकर इतनी महानता का काम किया है कि जीवन मंत्र बना लिया है कि दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। 2002 से जो आपने यात्रा शुरू की और इसके जो शीतकालीन खेल विंटर गेम्स की जो शुरुआत कराई हिमाचल में विशेष बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि एडिशन आपने स्पेशल ओलंपिक में किया है। और इसमें एक खास बात यह है कि जब आप पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो उस एक तरह की दिव्यांगता के बहुत बच्चे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो हर बच्चा यूनिक है, किसी एक की दूसरे से तुलना ही नहीं हो सकती। पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली के निकाय चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर के तो रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का है। पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा और दिल्ली के निकाय चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जुटने की बात कही। हालांकि इस दौरान चंडीगढ़ के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर केंद्र सरकार को जल्द चंडीगढ़ का बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच करके दोनों राज्यों को 20-20 हजार करोड़ की सहायता करनी चाहिए। कैथल में खाद बीज के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन मामले में मैनेजर सहित 7 कर्मचारी दोषी करार किए गए। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ, मैनेजर ने नियमों के विरुद्ध कई पासबुक रखी थी। एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच की। खाद बीज वितरण में अनियमितता मिली। तो पृथला के गदपुरी में 15 अप्रैल से शुरू होने वाले टोल प्लाजा को लेकर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा ने कहा कि इस टोल प्लाजा के चलते पृथला विधानसभा लोगों को भारी नुकसान होगा। सभा के गदपुरी में टोल प्लाजा के शुरू होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने इस टोल प्लाजा का विरोध करना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ मौजूदा विधायक नैनपाल रावत भी उसे कहीं ना कहीं गलत मानकर चल रहे हैं। ऐसे में टेकचंद शर्मा की तरफ से मौजूदा विधायक पर इस बात को लेकर आरोप लगाए हैं कि वो जनता की बात को नहीं सुन रहे, क्योंकि पृथला विधानसभा में अगर ये टोल प्लाजा शुरू होता है तो आसपास के गाँवों के लिए काफ़ी मुश्किल हालात होंगे और काफ़ी पैसा देकर उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं और आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री से इस टोल को यहाँ ना लगने की गुहार भी लगाएंगे। दूसरी तरफ नैनपाल रावत की तरफ से भी कहा गया है कि ये टोल लग रहा है, ये टेकचंद शर्मा के वक्त में ही इस पर साइन हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था, उसी वक्त इसको मंजूरी मिली थी। और अब वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि गलत ये टोल लगने जा रहा है। इसको लेकर वो खुद नितिन गडकरी से मिलने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 15 तारीख से शुरू हो रहे इस टोल प्लाजा को लेकर राजनीति आखिर कहां तक जाती है और क्या ये जो टोल प्लाजा है इसके विरोध के बावजूद इसे हटाया जाता है या नहीं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
देश में कोरोना महामारी से लड़ने का माहौल बना तो अब महंगाई ने लोगों की जेब पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। कोरोना महामारी का जैसे ही हमारा सामना हुआ तो हमारी घूमने फिरने, खाने पीने की और खरीदारी करने की आदतों में बड़ा बदलाव आया है। अब जैसे जैसे कोरोना महामारी से देश लड़ने की कगार पर खड़ा हुआ है तो वैसे वैसे महंगाई की मार ने लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल की कीमतों के कारण सब्जी के भाव में भी काफी उछाल आया है। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल की सब्जी मंडी में। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि पहले की खरीदारी में और अब की खरीदारी में कितना प्रभाव पड़ा है, कितना परिवर्तन कीमतों में आया है। जी बताइए, पहले सब्जियों के भाव क्या थे और आज जो सब्जियों के भाव हैं उनमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है? हाँ जी, बहुत परिवर्तन आया जी। जो तेल बढ़ेगा, जो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो जिस तरह से हम सब्जी पहले लेके जाते थे तो क्या अब खरीदारी कम कर दी? हाँ जी, कम होएगी। जैसे जैसे कम होएगा अपना हिसाब किताब ला के फिर चलेगा जी। अच्छा, अपना बजट बना करके फिर खरीदारी करें। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे चलना पड़ेगा और क्या करेंगे। भाव कितने बढ़े हैं सब्जियों पे? जो चीज़ बाहर से आते हैं उसका रेट तो कोई फिक्स नहीं होता जी। यहाँ का रेट जिम्मेदार फिक्स करता है लोकल सब्जियों का, और बाहर का रेट होता है जो दिल्ली से आता है तो जो ट्रांसपोर्ट आता है वो फिक्स करता है जी। अगर सब्जियों में जैसे बैंगन है, तोरी है, तो कितनी कीमतें बढ़ी हैं इसकी? तोरी के रेट तो जो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट जब सस्ता होगा तो वो मुझे सस्ता ला के देगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हमें भी वो महंगा ला के देगा। कस्टमर को जेब पहले ढीला है लॉकडाउन की वजह से, और कुछ काम के वजह से भी है लोग, कुछ काम तो ऐसे है नहीं। तोरी, घी, मटर के आज क्या भाव हैं? जी मटर था आज के, मान लीजिए मटर आता है शिमला के रेट में वहाँ क्या होता है वो तो ट्रांसपोर्ट फिक्स करता है। मान लीजिए कभी 40 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी 60। आज का दाम था 40 रुपये किलो जी। जब पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, ऑटोमेटिक हर चीज़, दाल सब्जी जितनी चीज़ है सब पे फर्क पड़ेगा जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रोजाना प्रयोग होने वाली सब्जियों जैसे भिंडी है, तोरी है या फिर मटर है, लगातार तेल की कीमतों के कारण उनकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। और इसी प्रकार यदि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ेगा, उनका बजट जो है बिगड़ जाएगा। करनाल में गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। 21 दिनों तक भारत के राष्ट्रपति के मेहमान रहे यमुनानगर के दावला निवासी किसान धर्मवीर कंबोज ने अब हल्दी काटने के लिए पोर्टेबल मशीन बनाई है। मशीन का वजन मात्र 10 किलो है और कीमत मात्र 8,000 रुपए है और कटाई मशीन 40 मजदूरों का काम करती है। देखिए, यमुनानगर के रादौर दामला के रहने वाले किसान धर्मवीर ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस बार उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो मात्र 1 घंटे में 40 मजदूरों का काम करती है, वो भी हल्दी कटाई का। हालांकि रादौर क्षेत्र में पहले एक सरकारी फैक्ट्री थी जो हल्दी की पिसाई कुटाई करती थी, लेकिन वह बंद हो गई, जिसकी वजह से यमुनानगर के काफ़ी जो किसान थे हल्दी उगाते थे तो उनको दिक्कत आने लगी। किसान धर्मवीर के मन में विचार आया क्यों ना ऐसी हल्दी की मशीन तैयार की जाए, तो उन्होंने एक पोर्टेबल मशीन तैयार किया, वो भी मात्र 8,000 रुपये की कीमत पर। 10 किलो इसका वज़न है और जो मशीन है 40 आदमियों का काम अकेली मशीन करती है, जिससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आता है। धर्मवीर इससे पहले भी एलोवेरा जो जेल निकालने की मशीन ला चुका है, एलोवेरा का जूस निकालती है, जिसके लिए धर्मवीर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया और 21 दिन तक धर्मवीर राष्ट्रपति के मेहमान भी रहे। आज भी जो लोग राष्ट्रपति निवास पर जाते हैं और जो मेहमान बनते हैं तो उनको उसी मशीन के द्वारा एलोवेरा का जूस भी पिलाया जाता है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ शहर के 2 अलग-अलग जगहों पर परचून की दुकान पर छापेमारी की और कट्टे के आटे का सैंपल लिया। इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे दुकानदार अच्छी गुणवत्ता का आटा ही सेल करें। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा जाए। जांच रिपोर्ट में अगर सैंपल्स फेल पाए जाते हैं तो फिर फूड सेफ्टी नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तो अंबाला में इन दिनों कुट्टू के आटे ने कहर ढा रखा है। बीते 3 दिनों में 70 से ज्यादा मरीज नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क हो गई है। जब से नवरात्र शुरू हुए हैं तब से अंबाला में कुट्टू के आटे को लेकर हाहाकार दिखाई दे रहा है। बीते 3 दिनों के अंदर अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से 70 लोग बीमार हो गए। हालांकि सभी की हालत स्थिर है और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हो रहे हैं। आखिर स्वास्थ्य विभाग ने इस पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? जब कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हुए और मामले सामने आने लगे, तब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कुट्टू का आटा बेचने वालों पर कार्रवाई शुरू की और सैंपलिंग शुरू की। लेकिन अभी संशय रिपोर्ट को लेकर भी बना हुआ है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। जब से तो फतेहाबाद विजिलेंस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रतिया से लांबा गांव के पटवारी को 71,000 की बड़ी राशि सहित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने 57 एकड़ जमीन की मलकियत तकसीम करने के नाम पर प्रत्येक एकड़ के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 57 एकड़ जमीन के लिए 1,42,000 राशि उसने मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस ने एक टीम गठित कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और उससे 71,000 की रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है। विजिलेंस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं में शिक्षा बोर्ड मुख्यालय के चेयरमैन उड़न दस्ते द्वारा नकल के नए तरीकों को पकड़ा जा रहा है। नकल मुक्त परीक्षाओं को लेकर बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चेयरमैन उड़न दस्ता विभिन्न जिलों में जाकर छापेमारी कर रहा है। सिरसा नगर परिषद से मिली आरटीआई में हुए खुलासे में डस्टबिन की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि 50 रुपए की कीमत वाले डस्टबिन को 165 रुपए प्रति डस्टबिन की दर से खरीदा गया। वहीं एक दूसरे प्रकार की डस्टबिन जिसकी बाजारी कीमत यहां पर 2500 रुपए है, उसे 8,000 रुपए प्रति डस्टबिन खरीदा गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वहीं खरीद के बाद डस्टबिन भी गायब मिले। बहादुरगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी आंध्र प्रदेश से सस्ते दामों में नशीला पदार्थ गांजा खरीद कर देश भर में अलग अलग तस्करों को सप्लाई करता था। नशा तस्कर गिरोह के मुख्य आरोपी के पकड़े जाने से नशा तस्करी की चेन टूट गई है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रजिस्टर की थी, जिसमें पुलिस ने करीब 105 किलो गांजा पत्ती बरामद की थी। उसमें हमने टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से 6 पुरुष थे, 2 महिलाएं थे। 8 लोगों में से हमने 3 लोगों को, जो कि 2 ड्राइवर थे और एक मंजीत नाम का जो आरोपी था, भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी, उनको 8 दिन के हमने पुलिस रिमांड पे लिया था। इस दौरान जब रिमांड के दौरान हमने एक स्पेशल जो हमारी टीम थी उसको यहाँ से उड़ीसा, जो कि सोर्स था इसका, जहाँ से ये सारा जो गांजा पत्ती आ रही थी, उड़ीसा के लिए हमने टीम भेजी। वहाँ पे लोकल पुलिस से हमने मदद लेके जो मेन इनका जो सप्लायर था, जिसका कि नाम घेनू मांडी उर्फ सोनू है, ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का रहने वाला है, उसको हमने सोनू को लोकल पुलिस की मदद से उड़ीसा में गिरफ्तार किया और 1 तारीख को हमने उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में इसे पेश करके 3 दिन के ट्रांजिशन रिमांड पे लिया था।
पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया। प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाओं ने 100 से 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। इसके अलावा मटका दौड़, चम्मच आलू दौड़, साइकिल रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई। पानीपत में चोर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। चोरों ने दुकान में घुसकर लाखों रुपए के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर लिया। पानीपत के छोटू राम चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके घर गया था। सुबह आकर देखा तो दुकान के ताले तो लगे हुए थे, लेकिन दुकान से 20 लाख रुपए के स्मार्टफोन गायब थे। साथ ही गले में रखे 1.25 लाख रुपए भी चोर ले गए। हालांकि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी की पकड़ में नहीं आए और बड़ी चालाकी से सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए। दुकान से 100 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।